पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु और माता मरियम के अति प्यारे भक्तों, आज रोसरी प्रार्थना का 19वां दिन। आइए थिस्सलुनीकियों के संत पौलुस के पत्र से हम एक छोटा परिच्छेद सुने। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है, आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करे और भविष्यवाणी के वरदान की उपेक्षा भी नहीं करे, बल्कि सब कुछ परखे और जो अच्छा हो उसे स्वीकार करे, हर प्रकार की बुराई से बचते रहे। यह ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे भक्तों, आज हमारा विषय है रोसरी प्रार्थना और पवित्र जीवन। इस विषय को लेकर मैं आज आपको कैथोलिक कलीसिया के नवीनतम युवा संत का परिचय कराना चाहता हूँ। हमारे किशोर संत का नाम है धन्य कार्लो अकूतिस। धन्य कार्लो अकूतिस। धन्य कार्लो का जन्म इंग्लैंड में सन 1991 ईस्वी में हुआ था। उनके माता पिता इतालिया देश के थे। कार्लो के जन्म के बाद उन्हें धार्मिक परवरिश देने के वास्ते उनके माता पिता इतालिया में मिलान नगर लौट गए और वहां बसने लगे। कार्लो की मां धार्मिक स्वभाव की थी, इसलिए बाल्यावस्था में उनकी मां ने कार्लो को मोबाइल के बदले रोसरी माला भेंट की। तब से कार्लो जीवन भर अपने गले में रोसरी माला पहनते थे और परिवार में हर रोज रोसरी प्रार्थना में भाग लेते थे। 7 वर्ष की उम्र में कार्लो ने प्रथम परमप्रसाद ग्रहण किया। प्रथम परमप्रसाद ग्रहण के पश्चात हर रोज वे मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए गिरजा जाते थे। मिसा बलिदान में सहभागिता तथा प्रति सप्ताह मेल मिलाप संस्कार का ग्रहण, ये दोनों उनके जीवन के अंत तक उनकी आदतें बन गई। प्यारे भक्तों, प्राथमिक शिक्षा के बाद कार्लो को कंप्यूटर विज्ञान में रुचि बढ़ गई, इसलिए उसने 12 वर्ष की उम्र तक विश्व भर में पावन यूकरिस्ट से संबंधित जितने चमत्कार हुए हैं, प्रत्येक चमत्कार का बारीकी से अध्ययन किया तथा चमत्कार के पवित्र स्थान जाकर वहां प्रार्थना किया और वहां का वीडियो बनाया और अपने घर में इन सब को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से भविष्य के लिए संरक्षित रखा है, क्योंकि किशोर कार्लो का दृढ़ विश्वास था कि महिमावान प्रभु यीशु पावन यूकरिस्ट में दिन रात विराजमान है।
संतों में असीसी का संत फ्रांसिस धन्य कार्लो अक्यूटिस का सबसे पसंदीदा संत था। इसलिए हर वर्ष मिलान से असीसी जाकर कुछ दिन वहां बिताते थे। संत फ्रांसिस के गिरजाघर में घंटों प्रार्थना करते थे और एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से और असीसी के पुरोहित से भी कहा कि मेरी मृत्यु के बाद आप लोग मुझे संत फ्रांसिस के गिरजाघर में दफनाना ना भूलें। प्यारे भक्तों, 2012 ईस्वी में कार्लो अक्यूटिस खून संबंधी एक असाध्य कैंसर लौकेमिया से पीड़ित हुए और एक साल बाद 2006 में उनकी मृत्यु हुई। और जैसे उसने चाहा, उनके माता पिता ने उनको संत फ्रांसिस के गिरजाघर में ही दफनाया है। जैसे उनकी मृत्यु हुई वैसे ही विश्व भर के लोग उनके कब्रिस्तान जाकर प्रार्थना करने लगे, क्योंकि सब जान रहे थे ये किशोर अन्य किशोरों जैसे नहीं बल्कि एक जीवित संत था, जीवित संत था। इसलिए उनका कब्रिस्तान रोगियों के लिए, कई प्रकार के लोगों के लिए प्रार्थना का स्थल बन गया। और 2012 ईस्वी में कार्लो की मध्यस्थता से ब्राजील देश का एक अग्नाशयी कैंसर मरीज चमत्कारिक तरीके से चंगे हुए। इस चमत्कार का वैज्ञानिक प्रमाण पत्र पाकर 10 अक्टूबर 2018 को हमारा वर्तमान संत विदा फ्रांसिस ने कार्लो अक्यूटिस को धन्य घोषित किया। उनका कब्र आज असीसी में संत फ्रांसिस के गिरजाघर में है। प्यारे भक्तों, संक्षेप में यही है धन्य कार्लो अक्यूटिस का जीवन। धन्य कार्लो अक्यूटिस हमारे वर्तमान समय के सब किशोर किशोरियों के लिए एक मॉडल संत है। धन्य कार्लो का जीता जागता सजीव संदेश है कि संतता या पवित्र जीवन बालक बालिका, किशोर किशोरी, युवा युवती, वयस्क लोग और सीनियर्स सबकी पहुंच के भीतर है। लेकिन पवित्र जीवन की परवरिश परिवार से, माता पिता के उदाहरणों से शुरू होनी है। संतता की उर्वरता है रोसरी प्रार्थना। मैं फिर कहता हूं, परिवार में संतता की उर्वरता है रोसरी प्रार्थना। हम प्रार्थना करिए। हे क्रूसित पुनर्जीवित प्रभु, धन्य कार्लो अक्यूटिस के लिए हम तुझे धन्यवाद देते। वर्तमान समय के किशोर किशोरियों के लिए तूने कार्लो को एक आदर्श किशोर के रूप में प्रस्तुत किया है और कार्लो ने यह प्रमाणित किया है कि पवित्र जीवन जीना हर एक व्यक्ति के लिए संभव है। हे प्रभु, आज कार्लो के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पल्ली परिवार के सब किशोर किशोरियों को संत कार्लो अक्यूटिस के माध्यम से प्रेरित कर दे कि वे पवित्र जीवन जीना सीखे। उनके माता पिताओं को प्रेरित कर दे कि वे अपने परिवार को पवित्र जीवन का
उद्भव स्थान बना दे और माता पिता का धार्मिक जीवन हमारे बच्चों को बचपन से ही पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करता रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। जय श्री